inviting me in your podcast. Okay, it is good. It is great to you have on this show. Okay, so for those who meeting you for the first time, could you introduce yourself? Good afternoon, everybody. Myself Shaz. So only one thing I suggest, Shaz, that let us keep this in Hindi so that our audience will be able to understand in a better way. Yeah, go ahead. Yeah, sure, definitely we'll communicate in Hindi because we are in India right now, and many of the Right, Indians love to speak in Hindi. So definitely we'll right. communicate in Hindi. Sure. मेरा नाम Okay. शाहज अहमद है एंड मैं वाड़ी से बिलोंग करता हूँ। एक छोटा सा गांव है और काफी खूबसूरत गांव है और वहाँ पे मेरी शुरुआत हुई थी, पैदाइश हुई थी 1990 से और वहीं पे बड़ा बड़ा हूँ मैं। वहाँ से शुरुआत हुई थी। उसके बाद 2006 में मैंने गुलबर्गा बोल के एक सिटी है, दैट इज अ डिस्ट्रिक्ट। Okay. मैंने डिस्ट्रिक्ट में हम लोग आए जस्ट फॉर स्टडी पर्पस। मेरी फैमिली का एक्चुअली पढ़ाई को लेके काफी इंटेंशन रहा है कि पूरे लोग जो है एजुकेट होना चाहिए, तो उसी के कारण हम लोग गुलबर्गा शिफ्ट हुए थे। एंड यहाँ पे मैंने कॉलेज कंप्लीट किया। स्कूलिंग मेरी हुई थी सेंट एम्ब्रोस कॉन्वेंट हाई स्कूल से, दैट वाज इन वाड़ी जंक्शन। काफी अच्छा स्कूल था और जितने भी टीचर्स की तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि जब तक टीचर्स का सपोर्ट नहीं होता है तब तक हम डेवलप नहीं कर पाते। तो टीचर्स काफी सपोर्ट किए थे, उसी के कारण हम लोगों ने परसू कर चुके हैं। स्कूलिंग के बाद कॉलेज में ज्वाइन हुआ था, दैट वाज एनबी कॉलेज। एंड पीयूसी मेरा हुआ था फिनिक्स कॉलेज से। देन आई हैव डन माय ग्रेजुएशन, बैचलर ऑफ कॉमर्स। एंड या स्टडीज तो 2006 में ही कंप्लीट हो गई थी। Okay. Good to listen about your early life and childhood. ओके, सो आपने अपनी करियर की जर्नी कैसे स्टार्ट की, मतलब आपने अपना प्रोफेशनल करियर, क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ कि आप बहुत सारी चीजें एक साथ कर रहे हो, तो कैसे आपने स्टार्ट किया था इनिशियली? मेरी करियर की जर्नी स्टार्ट हुई थी बाय द टाइम ऑफ कॉलेज डेज, क्योंकि मुझे काफ़ी पैशन है कई सारी चीज़ों को करने का, तो उसी के कारण मैंने इस जर्नी की शुरुआत की थी। वो 2006 में ही शुरुआत की थी। एक्चुअली एक ट्रैवल एजेंसी डिपार्टमेंट था, वी फॉर यू ट्रैवल्स बोल के। दैट वाज इन आवर रिलेटिव्स, तो वो जान पहचान के थे। तो मेरा ईगरनेस देख के, मेरा हंगर देख के उन्होंने मुझे प्रपोजल दिया था कि आप हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। तो मेरी जर्नी 2006 में स्टार्ट हुई थी ट्रैवल मैनेजर। ओके, तो फिर उसके बाद आपने मतलब धीरे-धीरे एक-एक चीज़ें कैसे-कैसे ऐड करते गए? आपका मतलब जितनी सारी चीज़ें जो आपने अभी तक मतलब अचीव की है, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि आपने सारी चीज़ें अचीव की है, बट इट इज़ स्टार्ट राइट ऑफ योर करियर, जो आपने मतलब अपने माइंड में एक चीज़ बनाई थी, गोल वगैरह जो है कि ऐसी-ऐसी चीज़ें मैं स्टार्ट करूँगा। अभी तो मतलब मेन गोल तो आपको अचीव करना है अभी, कि सारी चीज़ें आपको नंबर 1 बेसिकली बनना है इन टर्म्स ऑफ वेदर इट इज़ इवेंट मैनेजमेंट और वेदर इट इज़ राइट इन टर्म्स ऑफ मीडिया, जो भी चीज़ है इन टर्म्स ऑफ एंकरिंग है, इतनी सारी चीज़ें मैंने देखी है और मैं पर्सनली मतलब देखते रहता हूँ कि क्या-क्या चीज़ें आप कर रहे हो करके। या यू कैन स्पीक ऑन दैट। शुरुआत तो हुई थी ट्रैवल एजेंसी से, दैट वाज़ इन 2006। ओके, 2006 टू 2009 तक मैंने उस एजेंसी में काम किया एज़ अ मैनेजर। उसके बाद मेरा प्रमोशन हुआ। कंपनी एक आई थी यूनिनॉर, टेलीकॉम सेक्टर की एक कंपनी थी यूनिनॉर, जो सिम कार्ड्स आप सुने राइट, होंगे। राइट, तो राइट, राइट, याद है। उस कंपनी से एक मैनेजर आए थे, उनसे हमारी मुलाकात हुई थी एक फ्रेंड के स्टोर में। तो हमारा जस्ट कम्युनिकेशन चल रहा था, तो हमारी कम्युनिकेशन को वो जज करते हुए हमको प्रपोज़ल फिर से दिया था उन्होंने कि आप हमारी कंपनी में जॉइन कर सकते हो क्या? एज़ अ मैनेजर मैं गुलबर्गा में रह रहा हूँ, तो अगर आप हमारी कंपनी में जॉइन करोगे तो दैट विल बी अ बिगेस्ट अपॉर्च्युनिटी फॉर यू। तो 2009 में यूनिनॉर बोल के कंपनी थी, उसमें एज़ अ टेलीसेल्स एग्ज़ीक्यूटिव मैंने जॉइन किया था। 2009 से लेके 2012 तक उसी कंपनी में एज़ अ टेलीसेल्स एग्ज़ीक्यूटिव मैंने वर्क किया है। देन आफ्टर 2012 कंपनी फॉर सर्टेन रीज़न्स शट डाउन होने के बाद 2013 में 1 ईयर का गैप था, क्योंकि मुझे डिसाइड करना था कि मुझे क्या करना है। सेल्स में हम लोग थोड़े से एक्सपर्टाइज़ है, थोड़ा-सा नॉलेज होने के कारण आई वाज़ हंटिंग फॉर अ गुड कंपनी। देन 2014 में एक ऑफर आया वृत्ति सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड बोल के। वृत्ति सॉल्यूशंस इज़ अ कंपनी हू विल बी बेसिकली वर्क फॉर द एडवर्टाइजमेंट इन बस स्टैंड्स। जितने भी बस स्टैंड्स हमारे सिटी में मौजूद हैं, उन बस स्टैंड्स में जो है, जो साउंड ऑडियो सिस्टम आपको सुनाई देगा, जभी भी आप राइट। जाओगे, बैकग्राउंड एडवर्टाइज़मेंट्स चलेंगे। हुँ, हुँ। एक्चुअली वैल्यू सॉल्यूशंस कंपनी, सलीम बादशाह बोल के उसके मैनेजर थे, जनरल मैनेजर थे, साथ में एक अज़हर खान बोल के मेरे कलीग हैं।
काफ़ी अच्छे इफेक्टिव एम्प्लॉइज़ होने के कारण वहाँ पर भी थोड़ा-सा अच्छा-सा सक्सेस मिला। देन 2015 में मैंने डिसाइड किया है कि आई शुड लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स दुबई। ओके। तो 2015 में मैंने ट्राई किया कि चलो हाँ, जाएँ, एम्बिशन है, बड़ा-सा एम्बिशन है, हम विज़िट करेंगे दुबई, देखते हैं। काफ़ी सुनने में आता था कि दुबई जो भी जाते हैं, तो दुबई से काफ़ी सारा इम्पैक्ट मिलता है प्रोफ़ेशनल करियर के लिए। तो मैंने 2015 में दुबई गया था। दुबई में जो है काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला। एक टेलीकॉम सेक्टर में ही मुझे एतिसलात बोल के वहाँ पे कंपनी है, आप सुने होंगे एतिसलात विल हुँ, हुँ। बेसिकली वर्किंग फॉर टेलीकॉम सेक्टर। तो एतिसलात में मेरा सिलेक्शन हुआ था एज़ ए टेलीसेल्स एग्ज़ीक्यूटिव, इंडोर एग्ज़ीक्यूटिव का वर्क था। 2015 एंडिंग में मैंने डिसाइड किया कि मुझे कंपनी से एक ऑफ़र आया कि वो वहाँ पे कैसा होता है प्रोसेस के यू हैव टू एग्ज़िट फर्स्ट फॉर जॉइनिंग बैक अगेन। तो मुझे एक ओके। ऑफ़र मिला था कि आप आइदर यू गो फॉर इंडिया और ओमान बोल के। तो मैंने फैमिली की आ रही मुझे, मैं सोचा चलो इंडिया होके आते हैं। तो इंडिया आने के बाद फैमिली से जब बातचीत हुई तो मम्मा-पापा ने कहा कि जाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आप अपना बिज़नेस यहीं पे स्टार्ट कर सकते हो, जितनी अर्निंग्स वहाँ पे आप कर रहे हो हुँ, हुँ। अराउंड 4,500 दिरहम्स का मेरा पे था उस पीरियड में। हुँ, हुँ। तो उन्होंने कहा कि इंडिया में भी आप कर सकते हो बिज़नेस। देन मैंने फिर प्लान किया, अगेन आई हैव डिसाइडेड टू क्विट दैट कंपनी। देन मैंने जॉइन किया मेरा खुद का बिज़नेस दैट वाज़ द टीएलबी, द लग्ज़री ब्रांड्स बोल के गारमेंट्स का स्टोर है। व्हिच इज़ ओके। आल्सो लोकेटेड इन गुलबर्गा ओनली। तो मैंने 2017 में उसकी शुरुआत की थी। पैशनेट होने के कारण देखिए बीच में इन टर्म्स ऑफ ऑल द सेशंस मुझे क्रेज़ था कि हम लोग साइड बाय साइड जो है अपना पैशन को भी लेके चलते थे। तो मॉडलिंग ओके। एंड ऑल उसका क्रेज़ था। ड्रेसिंग सेंस की थोड़ी बहुत नॉलेज थी बाय द गॉड ग्रेस। तो उसी के कारण मैंने गारमेंट्स के स्टोर सेलेक्ट करने का एक फैसला लिया जिसमें मेरे बड़े भाई मिस्टर इमरान ने काफ़ी सपोर्ट किया था। 2017 से उसकी शुरुआत हुई थी। टिल 10 इयर्स हो चुके हैं गारमेंट्स का स्टोर ओपन करके। अभी तक जो है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट है यहाँ की जनता का राइट। भी और यहाँ के लोग काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं। उसी के कारण हमारी जर्नी सिंस 2006 टू 2026 तक होने में अचीवमेंट्स हमारे कभी रुके नहीं हैं। अप्स एंड डाउन्स हर किसी की लाइफ में है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। राइट। हमारी जितनी जर्नी है अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव। उसके बाद इवेंट्स का काफ़ी रोल रहा है क्योंकि हमारी जो स्टोर थी दैट वाज़ लोकेटेड इन मॉल्स। अब मॉल्स में हुँ, कैसे आपको एवरी वीकेंड करेक्ट। इवेंट्स एक्टिविटीज़ चलते रहता है। तो उन राइट। एक्टिविटीज़ के कारण हमने एक फैसला लिया है कि हम लोग जो है इवेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगे, इवेंट्स में हुँ। हम लोग लर्न करेंगे, स्टडी करेंगे। द टू मोर वी कट यू लर्न हियर द एक मोर छोटी-सी चीज़ हम इसमें थोड़ा-सा ऐड करेंगे कि आपका जो स्टोर है, जो ब्रांड है आपने जो बनाया है अभी तक मतलब इतने 10 साल से आपने कैरी किया है उसको। तो ये पर्टिकुलरली हमारे ऑडियंस को पहले तो बताइए कि आप ये कहाँ पर्टिकुलरली है सिचुएटेड ताकि अगर किसी को आपके स्टोर पे विज़िट करना है या फिर आपको जितने भी जो लग्ज़री ब्रांड्स हैं उनको अगर देखना है, तो वो कहाँ आ सकते हैं देखने के लिए? ये कहाँ देखिए, लोकेटेड टीएसपी है? लग्ज़री ब्रांड जो है एशियन मॉल में लोकेटेड है। 10 सालों से काफ़ी अच्छी इफेक्टिव सर्विस देते आ रहे हैं और डेफ़िनिटली एशियन मॉल में आप जाके अगर इस नाम को पूछेंगे तो पब्लिक ऑटोमैटिकली आपको गाइड करेगी लोकेशन पे। ओके, ओके। ठीक है, तो सारे ऑडियंस आप जानते हो ना तो आप जल्दी से जल्दी पहुँचिए बोला स्टोर पे, जितना हो सके आप यहाँ पे आपको एडिशनल डिस्काउंट भी दिया जाएगा इन टर्म्स ऑफ अगर आप यहाँ से अगर आप आते हो इन टर्म ठीक है? तो आप शायद आप कंटिन्यू कर सकते हो, उसके बाद में आपने जो एडिशनल आपने चीज़ें चालू की, जैसे आप बता रहे थे कि इवेंट्स के बारे में। जी, उसके बाद मैंने करियर की शुरुआत की थी, उसमें कई सारे एडिशनल्स ऐड होते गए एंड इवेंट मैनेजमेंट का काफ़ी शौक है, पैशन है। बेसिकली सिंगिंग का भी काफ़ी शौक रहा है। तो उसी कारण हमने डिसाइड किया कि इवेंट एक्टिविटी में जो है पार्टिसिपेट करना चाहिए। अभी हम लोग का करंट प्रोजेक्ट चल रहा है, काफ़ी एक अच्छा बड़ा-सा प्रोजेक्ट है, जो कि नॉर्थ कर्नाटका में सबसे बिगेस्ट एंड द न्यूएस्ट वेरी इनोवेटिव प्रोजेक्ट है, जो कि लाया गया है हैश फार्म टीम की तरफ से। हैश फार्म टीम में टोटली 3 इन्वेस्टर्स हैं। The one is ओके, Mr. Nitin Patel, the other one is Ehtasham Seth, and the third one is Dr. Tahir Abbas, जो कि यहाँ पे लोकल मीडिया में ही इज वेरी फाइनेस्ट पर्सनालिटी। गोहैश ओके। मीडिया बोल के आप सुने होंगे, जो राइट, गोहैश राइट। मीडिया हुँ, यहाँ हुँ, पे हुँ। रन करते हैं।
इन तीनों फाउंडर्स की बदौलत एक ऐसा इनोवेटिव कॉन्सेप्ट इन्होंने लाया है, उस प्रोजेक्ट के ऊपर अभी मेरा काम चल रहा है। ओके, गुड। अच्छा है इन टर्म्स ऑफ इसके अलावा भी तो आपने मतलब आपका मेन अगर आप देखो कि आपका टर्निंग पॉइंट कब हुआ? जब मतलब आपने टीएलबी ब्रांड तो ये तो साइमल्टेनियसली चल ही रहा था। मतलब अभी 10 साल हो गए तो ये अप एंड डाउन के साथ में ये बिज़नेस तो चल ही रहा था। बट जो ये इवेंट का जो आपने स्टार्ट किया इन टर्म्स ऑफ आप तो मल्टीपल चीज़ें कर रहे हो, राइट? ये तो एक एक पॉइंट था कि आप ये बिज़नेस कर रहे हो इवेंट्स में। इवेंट मैनेजमेंट में आपके और भी चीज़ें आपने स्टार्ट की है इन टर्म्स ऑफ जैसे होस्टिंग हो गया राइट? तो ये सारी चीज़ें मतलब कैसा आपका खुद का मतलब चैनल है जिस पे आप डिस्प्ले करते हो इन टर्म्स ऑफ राइट? क्रिकेट लाइव भी आता है जो गुलबर्गा में पर्टिकुलरली जो केबीएनपीएल क्या है उसका नाम? मुझे पर्टिकुलरली इतना आइडिया नहीं है, तो केबीएनपीएल शायद मेरे ख्याल से उसका वो है। तो वो क्या मतलब उसकी जर्नी कैसे रही है? देखिए, लाइफ का अगर टर्निंग पॉइंट बात करें तो एक मेंटर होना ज़रूरी होता है हर किसी को। तो मेरी लाइफ में एज़ ए प्रोफेशनल मेंटर डॉक्टर ताहिर अब्बास रहे हैं, जो मुझे हर वक़्त एक छोटे भाई की तरह गाइड करते आए हैं। एंड केबीएन प्रीमियर लीग जो है काफ़ी एंटरटेनिंग प्रीमियर लीग है, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रीमियर लीग इन नॉर्थ कर्नाटका में अगर मैं कहूँ, दैट इज़ ख्वाजा बंदे नवाज़ प्रीमियर लीग सीज़न 8 में ओके, पार्टिसिपेट किया था मैंने। सीज़न 8 में मुझे मौका दिया गया था। जनाब अली अल हुसैनी साहिब किबला, चांसलर ऑफ केबीन यूनिवर्सिटी एंड सज्जाद नशीन ऑफ दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदे नवाज़ अभी चेयरमैन भी है पूरा, ओके, तो वक़्फ के चेयरमैन हैं डॉक्टर साहब, काफ़ी अच्छे दिल के भी हैं और काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी भी है। कई सारे यंगस्टर्स को जो है मौका देते हैं अपना टैलेंट को एक्सप्लोर करने का। तो केबियन प्रीमियर लीग एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ़ में। देखिए, मुझे बात करने का बहुत शौक है, लोगों से मिलने का बहुत शौक है, एक्सप्लोर करने का बहुत शौक है। तो एक स्टेज ऐसा मिला मुझे, जहाँ पे मेरे पास माइक एंड ऐसा बड़ा प्लेटफ़ॉर्म जो साहब ने दिया है, उस प्लेटफ़ॉर्म की बदौलत दैट वाज़ द टर्निंग पॉइंट फॉर मी टू एनरोल माय करियर एक्चुअली। ओके। तो वो मतलब मेन टर्निंग पॉइंट था आपका। वहाँ से मतलब और चीज़ें मतलब बेटर होती गई इन टर्म्स ऑफ ये तो एक ब्रांड तो आपका चल ही रहा था और इंशाल्लाह और चलते रहेगा। और हो सके तो और भी स्टोर्स आप खोलेंगे आगे जाकर, यही पर्टिकुलरली ब्रांड के। तो अभी अभी आप कौन से मतलब स्पेसिफिकली आप क्या रोल और क्या प्रोजेक्ट्स पे अभी आने वाले हैं आपके या फिर आप काम करने वाले हो अभी? करंटली हम लोग देखिए हैश फार्म पार्क्स बोल के एक प्रोजेक्ट है। हैश फार्म पार्क्स बेसिकली 22 एकर्स लश ग्रीनरी नेचर प्रोजेक्ट है। 22 एकड़ हुँ, लैंड हुँ। में ये बनाया गया है और काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसको सजाया गया है। वहाँ पे आपको एवरी फैसिलिटी मिलेगी। जैसे कि क्रिकेट बॉक्स है, दैट इज़ 360 बॉक्स दैट आल्सो बिगेस्ट नॉर्थ कर्नाटका का सबसे बड़ा बॉक्स मैं कह सकता हूँ, जो कि 360 में है। बॉक्स हुँ, जो हुँ। है मूवी एक अलग ही शेप में बन रहे हैं अभी। यहाँ पे जो क्रेज़ चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो 360 का एक बॉक्स है, काफ़ी खूबसूरत। उसके साथ-साथ आर्ट आपकी शायद कनेक्टिविटी चली गई है, कुछ हुआ है, वॉइस नहीं आ रही है मुझे स्पेसिफिकली। शायद कुछ कनेक्टिविटी का इश्यू हुआ है मेरे ख्याल से। अभी ठीक है? नहीं, वॉइस नहीं आ रही है अभी। कनेक्टिविटी का शायद मेरे ख्याल से कुछ इश्यू है। नहीं, आई एम नॉट एबल टू हियर यू क्लियरली। यू कैन रीजॉइन अगर ऐसा है तो आप रीजॉइन कर सकते हो। एक बार आप डिस्कनेक्ट करके वापस रीजॉइन करो देन वी विल कंटिन्यू। हुँ। यू कैन डिस्कनेक्ट एंड रीजॉइन आप वापस जॉइन कर सकते हो डिस्कनेक्ट करके शायद। हाँ, इसको मोड ऑन करना चाकू ये क्या होता है बारिश को अच्छे से निकाल 1 मिनट। निकाल पूरा
तो मैं डिस्कनेक्ट करके जॉइन करता हूँ 1 मिनट। कुछ कनेक्टिविटी इश्यू फेस कर रहे हैं वो, लेट हिम रिजॉइन क्योंकि वॉइस क्लियर नहीं आ रही है इसके लिए, देन वी कैन स्टार्ट। वी कैन कंटिन्यू। हाँ, या आई थिंक कनेक्टिविटी इश्यू, या कंटिन्यू, आप जो बता रहे थे बोला। तरीके से डिज़ाइन किया गया है उसको, वहाँ पे देखने को मिलेगी। प्रोजेक्ट एक काफ़ी अ, सबसे बिगेस्ट प्रोजेक्ट मैं कह सकता हूँ नॉर्थ कर्नाटका के ज़ोन में अगर देखा जाए, जो कि एक पेरेंट्स का जो एक ड्रीम होता है अपने बच्चों को हँसते-खेलते हुए देखने का और अपने बच्चों के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो स्पेशली उसी तरीके से ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया गया है, ताकि बच्चे आएँ उस प्रोजेक्ट में और वहाँ पे कई सारे एक्टिविटीज़ उनको देखने को मिलते हैं। जैसे कि 360 बॉक्स है, क्रिकेट बॉक्स है, वन ऑफ द फाइनेस्ट बिगेस्ट टर्फ इन नॉर्थ कर्नाटका एंड उसके साथ-साथ आपको आरसी एरिना देखने को मिलेगा एंड सॉफ्ट प्ले आर्केड गेम्स है बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। फ्रॉम इन्फेंट्स टू एनी नंबर ऑफ एजेस। अगर आप 60 इयर्स के आपके ग्रैंड पेरेंट्स को भी अगर लेके जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप लोग बोर नहीं होने वाले क्योंकि वहाँ पे इवेंट होस्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 2 मेंबर्स आपको मौजूद मिलेंगे। द वन इज़ डॉक्टर ताहिर अब्बास, हू इज़ द फाउंडर ऑफ गो हैश नेटवर्क्स। वो आपको लाइव हुँ, और क्या-क्या चीज़ें देखने मिलेगी वहाँ पे? वहाँ पे कैसा है एवरी संडे जो है फैमिली प्रोजेक्ट्स हैं। जितने भी फैमिलीज़ हैं मैं उन सभी को इनवाइट करना चाहूँगा कि वो डेफ़िनिटली वहाँ पे विज़िट करें। क्योंकि एवरी संडे कॉन्सेप्ट है अभी बारबेक्यू नेशन बोल के एक नया कॉन्सेप्ट लाया है बारबेक्यू नेशन जो कि प्लैटर पूरा तरीके से रेडी करके दिया जाएगा क्लाइंट्स को। आप सिर्फ़ अपने फैमिली के साथ आना है और आपको एंटरटेनमेंट पर्पज़ कंप्लीटली ऑन रहेगा। म्यूज़िक सिस्टम है अवेलेबल, फैमिलीज़ के लिए गैदरिंग है, पार्टी सोर्सेस है। अगर आप प्राइवेट पार्टी भी करना चाहते हो, कुछ फैमिलीज़ होती हैं जो इनसिक्योर फ़ील हुँ, हुँ, करती हैं, हुँ, तो उन फैमिलीज़ के करेक्ट। लिए भी जो है सिक्योर्ड रीजन बनाया गया है, उसमें टाइमिंग्स रहेगी प्राइवेट बुकिंग के लिए। तो जनरल बुकिंग के लिए एवरी संडे दैट इज़ अ कमर्शियल प्लेस। तो संडे-संडे जैसे आज संडे है, अभी एक ऑलमोस्ट आपके सेशन कंप्लीट होने के बाद मैं ऐश फार्म पार्क की तरफ ही निकलूँगा और जितने भी फैमिलीज़ हैं, उन सभी के लिए कई सारे गेम्स, एंटरटेनमेंट द मेजर पर्पज़ इज़ टू कनेक्ट विद द नेचर। जो ग्रीनरी ओके, है, आज जो जनरेशन है कंटीन्यूअसली मोबाइल में जुड़ चुकी है, कंपल्सरी मोबाइल्स यूज़ कर रहे हैं, टोटली अगेंस्ट द नेचर जा रहे हैं। उसके कारण जो है हेल्थ पे भी काफ़ी इफ़ेक्ट गिर रहा है और कनेक्टिविटी जो सोशल कनेक्टिविटी होती है, एक-दूसरे से बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं, वो नहीं दिख रहे हैं आजकल। तो इन लोगों का एक प्रोजेक्ट है हैशफार्म पार्क्स बोल के, जो कि वेंचर के ओनर्स हैं डॉक्टर ताजुद्दीन पटेल, सैयद एहतशाम एंड डॉक्टर ताहिर अब्बास। काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट बनाए हैं। अगर फैमिलीज़ आना चाहती है तो भी संडे को इनवाइट करूँगा हैशफार्म पार्क्स में आएँ, दैट इज़ लोकेटेड इन खाजा कोटनूर, गुलबर्गा।
ओके, तो ये मतलब कहाँ एग्ज़ैक्टली है किधर लोकेशन मतलब ये जो है और देखिए, कैसे इसकी आ सकते लोकेशन हैं है लोग? गुलबर्गे से कि 10 किलोमीटर्स अप्रॉक्सिमेटली पड़ेगा अगर आगरा क्रॉस बोल के यहाँ पे एक सर्कल है, फ्रॉम देयर इट विल बी ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स। ईज़ी ओके, वेल 10 किलोमीटर्स है। ओके, वेरी ईज़ी एक्सेस। ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट के ऊपर जो है आपके थोड़ा-सा पर्सनल साइड पे जाते हैं। मेंटेन कैसे करते हो अपना मतलब कि वर्क लाइफ बैलेंस आप मेंटेन कैसे करते हो? देखिए मेंटेन करने के लिए सिंपल सी चीज़ है फ़ोकस्ड रहना चाहिए। जितना फ़ोकस आप करेंगे अपने करियर के ऊपर, अपने जितने भी पैशनेट स्टफ़ है, जितने भी सेगमेंट्स हैं, उन सेगमेंट्स पे अगर फ़ोकस करेंगे, तो डेफ़िनिटली आप हर चीज़ में कुछ ना कुछ बेहतर कर सकते हो। कि व्हाट डू यू एन्जॉय डूइंग आउटसाइड ऑफ योर वर्क मतलब कि काम के अलावा भी और क्या चीज़ें आप ऐसे करते हो? वैसे तो आप पैशनेट हो इन टर्म्स ऑफ जैसे आपने ऑलरेडी बताया कि आप सिंगिंग ज़्यादातर करते हो, राइट? उसके अलावा आप मॉडलिंग करते हो, तो इनके अलावा चीज़ें आप क्या करते हो? देखिए अपार्ट फ्रॉम वर्क व्हाट इज़ माय पैशन इज़ टू कम्युनिकेट विद पीपल। आई एम वेरी ईगर टू लर्न। मैं चाहता हूँ कि हर कोई अपनी नॉलेज शेयर करे एक-दूसरे के साथ, ताकि आप ग्रो कर सकें अपनी लाइफ़ में। तो मोस्टली मैं कोशिश करता हूँ कि हर किसी से अच्छे से मिलूँ, अच्छे से बात करूँ, जितनी नॉलेज आपके अंदर है पूरी तरीके से ग्रास्प कर सकूँ, ताकि मैं उस फ़ील्ड में एक्सप्लोर कर सकूँ। राइट। आपको ज़्यादातर क्या पसंद है? मतलब एक तो आप कंटेंट क्रिएशन करते हो कुछ, राइट? इसके अलावा आप मूवीज़ वगैरह एन्जॉय करते हो इन टर्म्स ऑफ जो भी न्यू मूवीज़ आती है? नहीं, मूवीज़ मोस्टली अभी एक ऐसी एज पे हम लोग आ चुके हैं कि जितनी नाज़ुक ये अभी सोसाइटी हो चुकी है, देयर इज़ लॉट्स ऑफ कॉम्पिटिशन। तो मूवीज़ हुँ, समटाइम इट्स गुड, बट कोशिश करें कि जो कोई भी आपके इस लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा आपने इम्पैक्ट अभी बना के रखा है और काफ़ी अच्छा स्टार्टअप आपने लिया है, दैट इज़ टेक एक्सपर्ट्स। तो टेक्निकली अगर सोचा जाए तो हम लोग एंटरटेनमेंट ज़ोन एक अलग चीज़ है, दैट शुड बी डन ओनली ऑन वीकेंड्स। उसके लिए एक राइट, स्पेसिफिक डे बनाया गया है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट डे, यू शुड बी फोकस्ड ऑन योर वर्क क्योंकि लाइफ गिव्स यू ओनली वन अपॉर्च्युनिटी एंड वन लाइफ। तो उस लाइफ को अगर हम सही तरीके से एनरोल करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग अचीव कर सकते हैं जो भी अपनी अपनी ड्रीम्स हैं। ठीक है। सो लेट अस गो फॉर एन रैपिड फायर क्वेश्चंस, ओके? सो कैन यू जस्ट लेट लेट अस नो कि आप मॉर्निंग पर्सन हो या फिर आप नाइट में वर्क करना ज़्यादातर प्रेफ़र करते हो? नाइट, कंप्लीटली डार्क। या आप दिन में काम करना पसंद करते हो या नाइट में? डेफिनेटली नाइट प्रेफर करता हूँ। दिन में थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं ड्यू टू सर्टेन रीजंस, बट जैसे जैसे शाम ढलती है तो हम लोग एज ए एम्प्लॉय वी डेफिनेटली प्रेफर नाइट वर्क। करेक्ट। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि एक स्किल जो आपने सीखी है पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ कि आप क्या अपने ऑडियंस को बताना चाहते हो कि आप ये स्किल आप ज़रूर सीखिए इन टर्म्स ऑफ अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तो छोटी से छोटी चीज़ भी आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको बड़े सेटअप में ही लॉन्च करना है या फिर आप बिज़नेस स्टार्ट करना है। हम छोटे से छोटी चीज़ भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, एक स्किल अगर मैं शेयर करना चाहूँगा आपकी ऑडियंस से तो डेफ़िनेटली मैं शेयर करूँगा कि पेशेंस, पेशेंस इज़ द की टू सक्सेस। जितना आप पेशेंस रखेंगे, आप किसी भी फ़ील्ड में हो, चाहे आप कस्टमर सर्विस में हो, चाहे आप सेल्स में हो, चाहे आप टेक्निकल टीम में हो, आप अगर एम्प्लॉयमेंट सोर्सेज़ की तरफ जा रहे हैं, तो देयर विल बी अ बॉस जिसके अंडर आप काम करते हैं, करेक्ट? जब तक आप अपने अंदर पेशेंस को नहीं लाएँगे, आप अपने आप को चैनलाइज़ नहीं कर पाएँगे। आपका पेशेंस बहुत ही पावरफुल वेपन है और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपने अंदर पेशेंस लाइए, जिससे आप ग्रो कर सकेंगे। यू विल लर्न हाउ टू सक्सीड। जितना आपके अंदर पेशेंस रहेगा, उतना आप ग्रो कर पाएँगे मेरे अकॉर्डिंग। तो मैं सभी आपकी ऑडियंस को कहना चाहूँगा, ट्राई टू हैव योर पेशेंस कंट्रोल। क्योंकि बॉस कभी भी अगर ड्यूटी नहीं होती है ठीक से या फिर कुछ भी हो जाता है या फिर नॉट ओनली बॉस, आपकी पर्सनल लाइफ में भी एक ऐसा स्किल डेवलप करना चाहिए दैट इज़ सब्र। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी काफ़ी
कई सारी चीज़ों के बारे में बयान किया है और कई सारे सोशल एक्टिविस्ट हो या फिर जो है कोई धर्म से आते हो तो वो लोग भी यही बताते हैं कि पेशेंस, जल्द से गुस्सा आना नहीं चाहिए क्योंकि गुस्सा एक खतरे की घंटी है। उस घंटी को आप बिल्कुल से भूल जाएँ और काफ़ी पेशेंस के साथ अपने काम के ऊपर फ़ोकस करें तो डेफिनिटली यू विल गेट सक्सेस। राइट। सो व्हाट इज़ योर डेफिनिशन ऑफ सक्सेस? मतलब सक्सेस कब बोल सकते हैं? सॉरी, आई एम अनएबल टू हियर। मैं ये बोल रहा हूँ कि व्हाट इज़ योर डेफिनिशन ऑफ सक्सेस? सक्सेस की मतलब कि सक्सेस का डेफिनिशन क्या है? या देखिए, सिर्फ मेरी नज़र में सक्सेस का डेफिनिशन जो है दैट इज़ सैटिस्फैक्शन। Until you get satisfied, you will just keep going on that stuff. So आप जहाँ पर भी आपको लगे कि आप सैटिस्फाइड हो, तो मैं समझता हूँ आप अपने सक्सेस को रीच कर चुके हो। Always be an hunger for getting successful person, करेक्ट? जितनी करेक्ट, आपकी हंगर रहेगी, उतना आप सक्सेसफुल पर्सन बनते जाओगे, उतना एक्सप्लोर करोगे, तो आपका हंगर आप कभी खत्म होने नहीं देना है। अगर आपको लगा कि आपका हंगर खत्म हो चुका है, इफ यू आर सैटिस्फाइड, देन दैट इज़ द डेफिनिशन ऑफ सक्सेस। ओके। सो वेयर कैन पीपल कनेक्ट विथ यू? मतलब एक तो चीज़ है आपकी टीएलबी स्टोर है, आप अवेलेबल रहते हो वहाँ पे अगर ये है, या फिर आपके ऑफिस है, जहाँ पे आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपके सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स है, वो तो बहुत लोगों को ऑलरेडी पता है इन टर्म्स ऑफ, तो उनको कनेक्ट करना है तो ये 3 चीज़ों के अलावा और कुछ है स्पेसिफिक जहाँ पे टीम कोई भी अगर ऑडियंस है आपसे कनेक्ट करना है, किसी भी चीज़ के लिए इन टर्म्स ऑफ बल्क ऑर्डरिंग हो जाए या फिर कुछ इवेंट्स के लिए कनेक्ट करना है, तो वो कहाँ कनेक्ट कर सकते हैं? देखिए, एक सोशल प्लेटफ़ॉर्म ऐसी चीज़ है, जहाँ पे अभी सभी लोग बड़ी आसानी से कनेक्ट हो रहे हैं। अभी आप ऑलमोस्ट एक 500 किलोमीटर्स दूर हो और मैं आपसे 500 किलोमीटर्स दूर हूँ, तो कनेक्टिविटी का एक ज़रिया ये मोबाइल बन चुका है, दैट इज़ अ सेल फ़ोन। इस टेक्नोलॉजी को अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो हम एक-दूसरे को कनेक्ट कर सकते हैं। मुझे स्पेशली कनेक्ट करने के लिए आप लोग जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं, पॉडकास्ट विद शाज़ बोल के मेरा यूट्यूब चैनल है एंड अलोंग विद ओके, दैट इंस्टाग्राम पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं बाय डायलिंग माय नंबर व्हिच डेफिनिटली इट्स ऑन माय पेज एंड टीएलबी लग्जरी ब्रांड्स बोल के मेरा एक पेज है एंड पॉडकास्ट विद शाज़ बोल के इंस्टाग्राम पे आपको दिखाई देगा। अलोंग विद दैट फेसबुक पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। शाज़ अहमद बोल के मेरा एक पेज है एंड शाज़ इवेंट्स एंड मार्केटिंग बोल के और पेज है। कई सारे पेजेस हैं, उसमें से अगर कनेक्ट डेफ़िनेटली अगर आप करना चाहते हैं, तो आप टेक इनटू विथ एक्सपर्ट्स के साथ जिस जो आपका पेज है, इसमें जाके भी मुझे कनेक्ट कर सकते ठीक है। ओके। सो व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू? एक तो आपने बता दिया कि आप ये हैश फार्म के साथ कनेक्टेड हो, ये सारी चीज़ें तो आप कर रहे हो। इसके अलावा भी मतलब इवेंट्स में और कुछ लाइन्ड अप है? जैसे इवेंट्स में अभी क्या हम अगले साल भी या फिर इस साल जो अभी नेक्स्ट जो आएगा जो केबीएनपीएल प्रीमियर लीग है, क्या हम उसमें भी आपको वापस से देख पाएँगे या फिर अभी वो इन इन प्रोसेस है या फिर क्या है उसमें? हैं। देखिए, बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने कि अगले आने वाले केविन प्रीमियर लीग में मैं दिखाई दूँगा या नहीं। केविन प्रीमियर लीग एक ऐसी डेस्टिनेशन है, जहाँ पे कई सारे लोगों के ड्रीम्स हैं पहुँचने के, लेकिन उन ड्रीम्स को आप अचीव कर पाओगे अपने अखलाक के साथ, विथ मैनर्स। साहिब किबला जो डॉक्टर अली अल हुसैनी साहिब किबला है, जो कि चांसलर है केबिन यूनिवर्सिटी के, वो डेफ़िनेटली फ़ोकस करते हैं जो बंदे डिज़र्व करते हैं। आप अपना टैलेंट अगर आपके पास है, तो आप एक्सप्लोर कीजिए और साहिब की नज़र आपके ऊपर रहेगी, उनकी दुआ रहेगी, तो डेफ़िनेटली आप उस लीग में दिखाई दोगे। क्योंकि जितना मैं जानता हूँ उस लीग के बारे में और मैं सीज़न 8 में भी काम कर चुका हूँ और डॉक्टर मुस्तफ़ा साहब हुसैनी भी है, काफ़ी अच्छे पर्सनैलिटी है। कई सारे आपको वहाँ पे मेंबर्स देखने को मिलेंगे, जो कि आपके पैशन को स्टडी करेंगे, ना कि आपकी काबिलियत को आपके पैसों से वहाँ पे देखा बिल्कुल भी नहीं जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके टैलेंट को देखा जाएगा। टैलेंट बेस्ड के ऊपर आपको सेलेक्ट किया जाएगा। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो यू कुड बी एन कमेंटेटर और एंड ऑल्सो या अगर मुझसे मैं समझता हूँ कि अगर मुझसे कोई बेहतर इंसान इस सिटी में मौजूद है, तो डेफ़िनेटली उसको ये चांस मिलना चाहिए, क्योंकि हर किसी को मौका दिया जाता है उस प्लेटफ़ॉर्म पे। साहब काफ़ी सपोर्ट करते हैं हर बंदे को यहाँ पे, जिस भी टर्म्स में रहने दीजिए।
मैं पर्सनली उनसे गुफ्तगू कर चुका हूँ कई सारी चीज़ों पे। तो मैं समझता हूँ कि सीज़न 9 में पॉसिबिलिटीज़ है मेरे आने की, लेकिन मैं हुँ, एश्योरेंस हुँ, बिल्कुल भी नहीं देता हूँ। दैट इज़ हुँ। जस्ट अपॉन अल्लाह। अल्लाह अगर चाहेगा तो डेफ़िनिटली मैं फिर जो है उस सीज़न में दिखाई दूँगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह देखेंगे। वो तो अल्लाह की मर्ज़ी है। बट हम तो हमारे एफर्ट्स पूरे डालेंगे इन टर्म्स ऑफ कि जो भी चीज़ें हमें ये करनी है। जी, एफर्ट्स की अगर बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि यू शुड आल्सो बी कॉन्फिडेंट। राइट, कॉन्फिडेंस आप इतना रखिए कि आप कोई भी चीज़ अगर नहीं होती है, तो उसको आप करने की हिम्मत रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। कॉन्फिडेंस आपके अंदर अगर कमी होगी, तो फिर आप डेफ़िनेटली लैग करोगे और सोसाइटी में अगर देखा जाए, तो इतना सारा कॉम्पिटिशन आपको मिलेगा। आपको किसी भी एंगल से आपको कुछ भी स्पेस मिलने वाली नहीं है आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग। तो अपने आप को इतना बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करके रखना है कि सामने वाले से आप जब भी इंट्रोड्यूस करेंगे अपने बारे में या फिर किसी से बातचीत करोगे, तो उसके ऊपर एक प्रॉपर तरीके का इम्पैक्ट आपको छोड़ना है। कि आपके जाने के बाद भी उनको लगना चाहिए कि हाँ, ये बंदे से मैंने बात की थी, काफ़ी सॉलिड बंदा है। तो जब तक ये आपको रिस्पॉन्स नहीं आएगा, आप कहीं न कहीं कमज़ोर हो आपकी जगह और आप कॉन्फिडेंस की कमी रख रहे हो। कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर करेक्ट, है, तो डेफ़िनिटली मैं समझता हूँ कि आप किसी भी टर्म्स में रहने दो, एनी सेगमेंट, यू विल अचीव। मेरा एक एज़ ए मोटिवेशनल कोट ये है कि अगर आप कॉन्फिडेंट हो, अगर आप डाउन टू अर्थ हो, अगर आप रिस्पेक्ट करना जानते हो अपने बड़ों की और बच्चों की, तो मैं समझता हूँ कि आप अचीव कर सकते हो डेफ़िनिटली। डेफ़िनेटली। तो आप अपने अगर ऐसे देखते हो कि आपने जितने भी आपने जो स्कूल का नाम बताया इन टर्म्स ऑफ तो जितने भी आपके जो चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, राइट? अभी तो मतलब सब अपनी-अपनी जगहों पे सब बिज़ी है, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं हमें लगता है ना कि मतलब कि हाँ यार, इसने अच्छा कर लिया या ये मतलब जो हमने सोचा था ये उसने वो अचीव कर लिया पर्टिकुलरली। तो हमें ऑडियंस को भी एक जो स्पेसिफिक चैनल मैंने बनाया है इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस के लिए, जैसे मतलब कि नए जो स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनको पता होती नहीं है। तो कैसे होता है कि ये सब अलग-अलग फ़ील्ड्स में चले जाते हैं इन टर्म्स ऑफ कोई जैसे वो जो मूवी का कोट था ना कि आप अगर आपने इंजीनियरिंग की है और फिर आप एमबीए कर रहे हो और फिर बैंक में काम कर रहे हो। एग्ज़ाम्पल मैं दे रहा हूँ कि आपको एक क्लैरिटी पहले से होनी चाहिए कि मैं ये फ़ील्ड अगर मैं कर रहा हूँ, अगर एजुकेशन कर रहा हूँ, तो मैं वो पर्टिकुलर एजुकेशन करके मैं वही फ़ील्ड में काम करूँ। ऐसा नहीं कि एक मैं पढ़ाई कुछ और कर रहा हूँ और काम कुछ और कर रहा हूँ। अगर पहले से ही अगर माइंड में है कि नहीं मैं पढ़ाई तो कर रहा हूँ एजुकेशन के पर्पज़ पे और एंकर बनूँगा, वो एक क्लैरिटी एक अलग चीज़ है। बट जो जिनको जॉब करना है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कि मतलब आपका स्पेसिफिक क्या रहेगा उसके ऊपर टेक? देखिए, मैं तो सजेस्ट करूँगा जितने भी मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं कि कोई अच्छी जगह पे है, कोई मिड टर्म्स में है, कोई स्ट्रगल कर रहा है। हर कैटेगरी के आपको स्टूडेंट्स देखने को मिलेंगे शुरुआती दौर से स्टार्टिंग फ्रॉम लोअर केजी किंडरगार्टन से अगर स्टार्ट करेंगे टिल द पीरियड यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी ओके। जैसे कि आप भी मैं जितना जानता हूँ और जितनी मेरी मेमोरी है हम लोग भी एक ही स्कूल से स्टार्ट किए थे बहुत ही अ, बहुत राइट, साल पहले यस 2006 से हम लोग डिपार्ट हो गए थे अलग-अलग जर्नीज़ में। स्टेजेस की अगर बात करेंगे तो जिस तरीके से मैंने बताया था सक्सेस का कोई एक रेशियो नहीं होता है। अगर आप सैटिस्फाइड हो, आप जो काम कर रहे हो, अगर वो 1000 हो या फिर 1 लाख रुपए हो, वो आपके लिए काफ़ी है। करेक्ट, आपकी नसीब में जितना है वो तो डेफ़िनिटली आपको मिलेगा, कोई छीन नहीं सकता है। अगर आप उस चीज़ से अगर सैटिस्फाई कर जाते हो, आपने एजुकेशन हासिल की है अपने ग्रोथ के लिए। एजुकेशन देखिए आज का एक ऐसा हथियार है, मैं एजुकेशन के बारे में भी बताना ज़रूरी समझता हूँ, जितनी भी ऑडियंस आपकी देख रही है। एजुकेशन इज़ द पावर एक वेपन है स्टूडेंट का, जो अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो डेफ़िनिटली यू विल किल योर एनिमीज़। ओके, ठीक है, ओके। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस शाज़, इट वाज़ अ प्लेज़र हैविंग यू ऑन द शो। ओके, डेफिनिटली विल प्लान एंड मीट। ओके, थैंक यू शाज़। एनीथिंग यू वांट टू से इन टर्म्स ऑफ क्लोज़र कमेंट्स और समथिंग? कुछ बोलना है आपको तो आप बोल सकते हो, देन वी विल कंक्लूड।
देखिए, क्लोज़र कमेंट्स में मैं ऑडियंस को सिर्फ़ यही कहना चाहूँगा कि अगर आप पैशनेट हो, अगर आप अपने आप को डिटरमाइन कर सकते हो, अगर आप अपने अंदर का पैशन कभी खोना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से तो। क्योंकि आज के पीरियड में आप प्रोफ़ेशनलिज़्म में इतने बिज़ी हो चुके हो कि आप अपने देखिए लाइफ़ एक ही बार मिलेगी आपको। सपोज़ कैटेगरी है आप पर मंथ जो है 2 टू 3 लाख रुपीज़ भी अगर कमा रहे हो, लेकिन आप इतना स्ट्रेस लोड लेके अपने ऊपर इतना प्रेशराइज़ करके अपने बॉडी को और माइंड को अगर आप कमा रहे हो, तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एक्चुअली। अगर आप राइट, ईज़ी मोड में अगर आप अर्निंग्स कर रहे हो, दैट इज़ गेटिंग सैटिस्फाइड फॉर योर फैमिली एंड फॉर यू स्पेशली, उस तरीके से डिज़ाइन अगर आप कर रहे हो अपने लिए, तो डेफ़िनिटली मैं समझता हूँ कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक और आपकी ऑडियंस को भी मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपने जो चैनल बनाया है दैट इज़ फॉर पीपल पर्पस, ठीक है? लोगों की मदद के लिए, लोगों को समझाने के लिए और नए-नए लोगों से जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं, जो बातचीत कर रहे हैं, डेफ़िनेटली राइट, अगर आपको एक भी पॉडकास्ट को कोई एक बंदा देखता है, अगर किसी की बात उसको अच्छी लगेगी, तो डेफ़िनेटली वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेगा। अगर वो इम्प्लीमेंट करने के बाद अगर उसको उस कैटेगरी में अगर उसको सक्सेस मिलता है, तो उसका पूरा श्रेय आपको जाएगा। राइट। तो मैं समझता हूँ कि नॉट ओनली द सक्सेसफुल पीपल, द स्ट्रगलर्स इवन जो स्ट्रगल कर रहे हैं इधर जो चाहते हैं कि आपके साथ कनेक्ट होना, जो चाहते हुँ, हैं कि अपने आप को एक्सप्लोर करना या फिर अपने ख्वाहिशों को आपके सामने एक्सप्रेस करना, तो आप उन सभी का भी पॉडकास्ट ज़रूर लें क्योंकि एवरी पर्सन डिज़र्व्स टू स्पीक। डेमोक्रेसी है, राइट। इंडिया इज़ एन डेमोक्रेटिक कंट्री, तो उसके अकॉर्डिंग हुँ, आप हुँ, सभी को मौका दीजिए और आपके पॉडकास्ट में जो है मेरी तरफ से खूब सारी बधाइयाँ और ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग पॉडकास्ट इवन और मैं चाहूँगा कि आपकी जितनी भी ऑडियंस है, आपके चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, आपके चैनल को लाइक करें कमेंट्स भी डेफ़िनेटली करें क्योंकि कमेंट से आपको पता चलेगा कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। If the negative राइट, comments come, definitely those are the negative people or something issue with you. If not, राइट, good comments, definitely you can take and appreciate in you. जैसे मैं कहा था, patience is the key of success. तो आप सब्र से अगर इस पॉडकास्ट को कंटिन्यू करते रहेंगे तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में यू विल बी द टॉपर। ओके। थैंक यू, शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक आपके जितने भी आपके अभी प्लान्स हैं या जो भी चीज़ें आपने बताई है, आपके लिए भी बहुत सारी मतलब बधाई और बेस्ट ऑफ लक। सो ओके, थैंक यू वन्स अगेन शाज़। थैंक यू, थैंक यू, विल थैंक यू, एंड द विश यू पॉडकास्ट हियर। थैंक यू। थैंक यू।